जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 23 मार्च और 23 मार्च के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। तो इसके हम पूरी चर्चा करेंगे। पूरे मैथ के प्रश्न हैं जिनको हम सॉल्व करके, और एकदम 100% सही प्रश्न है, जो कि आपको एकमात्र चैनल है जहां आपको सही प्रश्न एकदम 100% बताए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। प्रश्न आज बहुत सारे अपन को मिल गए हैं, एग्जैक्ट प्रश्न हैं, जो अगर आपने पेपर दिया तो आप अपने चेक कर लीजिए कि आपके कितने गलत हैं। आज बच्चों का कहना था कि सर बहुत सारे प्रश्न गलत थे। तो चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न ये आया है, तो देख लीजिए। अगर आप लोगों को यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 है। तो देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कितना है 150, और परिमाप है 50। तो मैदान की लंबाई बताओ। तो देखो सीधी सीधी तो ये तो सिंपल बन रहा। देखो परिमाप 2l + b होता, तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 25। तो ये कौन सी भुजा है जो कि तो यहाँ से अगर मैं ले लूँ 15 लंबाई, 15 ले लेंगे लंबाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी देखो 10। तो ये देखो 25 बना रहा है, ठीक है। 25 दूनी 50 होता। क्षेत्रफल देखो यहाँ से चेक कर लें कि 50 बना रहा है, गुणा करेंगे तो 15 × 10 करेंगे तो 50 बना रहा है। तो यहाँ से हमारे पास लंबाई पूछी है, तब तो ये 15 हो जाएगी। अगर चौड़ाई पूछते तो 10 हो जाएगी। तो यहाँ से आंसर क्या होना था, 15 आंसर होना था। एक प्रश्न ये पूछा गया है, देखो यहाँ से 24 × 24 कह रहे हैं, 24 × 25 माइनस 24 × -25 बटा 49। चलिए ये मुझे भेजे गए हैं। तो देखो यहाँ से ये 24 उन्होंने जल्दी से लिख दिया, यहाँ 24 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 बच्चों ने भेजे हैं, तो उसमें 24 है। तो बेटा देखो ये a² - b² का फॉर्मूला लग गया। तो इसका मतलब होता है एक बार a + b जोड़ दो, एक बार a - b कर दो। तो देखो यहाँ से जोड़ेंगे 25 और 24 जोड़ेंगे तो एक बार तो 49 हो रहा है। इस तरीके का हमने प्रश्न किया है, बस वो पॉइंट में करवाया था। 24 और एक बार घटाएंगे, 25 में से 24 गए 1, नीचे भी 49 है। तो देखो 49 से 49 कट गया, तो आंसर कितना हो गया, तो 1। तो मैंने एग्जैक्ट इसी तरीके का प्रश्न करवाया जिसका 6.25 आंसर आया था। तो देख लीजिए अपन ने कराए हैं। और यहाँ ये प्रश्न दिया है कि 0.20 से कम की फैसिलिटी वैल्यू का मतलब, जो बाय ऑप्शन से आप देख लेते हैं कि 0.20 से कम कौन सी वैल्यू यहाँ से जो है, उस हिसाब से आप आंसर करते। एक प्रश्न आया है, देखो इस तरीके के प्रश्न जब हम डिटेल करा रहे थे तो बहुत करवाते थे। 4 और 16 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपाती मतलब इसको 2 बार लिखो, 16 × 16 बटे 4 से भाग देंगे तो 4 × 16, 16 × 64 आपका आंसर हो जाता। अगर मध्यानुपाती पूछते तो इसी का अगर मध्यानुपाती कह देते तो देखो क्या हो जाता, 4 × यहाँ से 16 करते थे, 16 × 64, तब 8 आंसर होता। तो यहाँ केवल शब्द का फर्क है, तो आंसर क्या हो जाएगा 64 आंसर ये प्रश्न में दिया था। तो ये आपका आंसर है। अगला यहाँ से दिया है कि √324 प्लस √9025 प्लस √3249। तो देखो बच्चों ये प्रश्न थोड़ा, अगर आपको कैलकुलेशन आपको पता है तो आप आराम से कर सकते थे। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा 324 का जो रूट होता है, मैं आप लोगों को बता दूं 18, ठीक है। 9045 का जो रूट होता है 95 का होता भाई, प्लस 3249 का जो रूट होता है वो 57 का होता है। इन सभी को जोड़ेंगे आप तो 170 आंसर आता है। ये देखो एग्जाम में बाकायदा यह ऑप्शन दिया था। तो देख लीजिए ये प्रश्न पूछा गया है, आपने पेपर दिया, अगर आपका ये था तो आपका सही नंबर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, तो देख लीजिए यहाँ से कि √5 - 1 और प्लस √5 - 3 का स्क्वायर का मान बताइए। तो देखो बेटा यहाँ से रूट से रूट काट दें, कट गया। तो यहाँ 5 4 1 में 5 में से 1 गया तो 4 बचा, ठीक है। इसी तरीके से रूट से रूट कट गए, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचा। तो जोड़ेंगे टोटल कितना हो गया, 6 नहीं हो गया। तो आंसर यहाँ से कितना हो गया, 3 आंसर, 6 आंसर हो जाता। ये कितना सिंपल प्रश्न था। आगे प्रश्न जो पूछा गया है कि 2 वृत्तों की परिधि कितनी है, 5:9 है। तो उनकी त्रिज्या बताओ। त्रिज्या का अनुपात पूछा था, किसका, त्रिज्या का। तो देखो त्रिज्या पूछा था, तो देखो मैं आपको सॉल्व करता हूँ।
वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई, हम इसको पहले वाले को R1 मान लेते हैं, दूसरा 2 पाई R2 मान लेते हैं, जिसका अनुपात कितना है 5:9 है। R1 से R2 कैसे घट सकती है, तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गए, तो R1 की वैल्यू क्या बची 5 और R2 की कितनी बची 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 5:9 नहीं होगा। तो ये प्रश्न पूछा गया था जो आपको आंसर लगाना था। तो बेटा देखो यहाँ से अपन बात करते हैं, एक प्रश्न क्या पूछा गया ये दिख रहा होगा, रूट यहाँ से कह रहे हैं 25 -1 प्लस रूट 25 -3, तो रूट 25 को करेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 तो यहाँ से बच रहा है, और 25 है, 25 में से 5 में से 3 गए तो 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। आगे जो प्रश्न पूछा गया देखो यहाँ से इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, तो देख लीजिए, ए का मतलब है भाग, बी का मतलब है गुणा, सी का मतलब है प्लस और डी का मतलब है घटाना। तो सुनो मेरी बात, तो जहाँ ए मिलेगा वहाँ भाग का चिन्ह लगा दो, देखो ये भाग का चिन्ह लगा दिया मैंने। बी का मतलब है गुणा, तो देखो यहाँ गुणा रख दो। सी का मतलब है प्लस, तो यहाँ से प्लस रख दो। डी का मतलब है घटाना, तो देखो ये घटाना कर दो। ठीक है, ये था तुम्हारा, इन्होंने जल्दी में कुछ टाइप किया होगा जो बच्चे ने, देखो 3 बज गए। अब देखो 6 से काटा, 6 चौको 24, तो 4 तो ये आ गए। अब गुणा का चिन्ह है 4, ठीक है, प्लस 9 -8, तो 4 चुक 16 और 9 25, 25 में से 8 गए तो कितना बचा 17 नहीं बचा। ये प्रश्न था। तो देख लीजिए आगे के एक प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था कि 100 गेंदें जो है लाल 50 नीली, 50 लाल 50 नीली, तो नीली गेंदों का प्रतिशत बताना। तो नीली कितनी है 50, टोटल गेंदें कितनी देखो 100 50 50 200, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दो, तो 2 0 से 2 0 काटे, 2 से काटा, तो आंसर यहाँ से 25% नहीं होगा। ये प्रश्न तुम्हारा पूछा गया है। एक प्रश्न ये वाला मैंने जो का जो करवाया है, पिता पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 था। ठीक है, जिनके आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो देखो हमने कहा कि यहाँ से देखो कलर चेंज करके बता दें अगर थोड़ा, मैंने कहा कि पुत्र की है 5x और पिता की और इनकी पुत्र की है 2x, तो 5x गुणा 2x करेंगे तो देखो 5 दूनी कितने होते हैं 10, x से x करेंगे, x स्क्वायर बराबर कितना होता है 1000 होता है, 0 से 0, x स्क्वायर की वैल्यू 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो पुत्र में यहाँ गुणा करेंगे 10 का, तो पुत्र की वर्तमान तो है कितनी 20, पर कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 और जोड़ देंगे तो पुत्र कितने का होगा 30 का। अगर यहाँ से ये प्रश्न था तो 30 आंसर आपका हो जाता करेक्ट। तो देखिए ये तो प्रश्न हमारे पास मैथ के। अब देखो यहाँ से बात करते हैं हम दोनों शिफ्टों की। फर्स्ट शिफ्ट में कंप्यूटर से प्रश्न आए हैं, खेल से प्रश्न आए हैं, संधि से आए हैं, और हिंदी के वही दोनों शिफ्टों में हिंदी का क्या है, जो आपका पैराग्राफ की बात करी जाए थोड़ा सा लंबा आ रहा है, पैराग्राफ क्या आ रहा है लंबा आ रहा है। ठीक है, ये समस्या आ रही है। बाल विकास की अगर बात करी जाए तो बाल विकास थोड़ा सा कठिन आ रहा है, ये बच्चों का कहना। हमारे पास बाल विकास के जो मनोवैज्ञानिक से प्रश्न आ रहे हैं आपके, और संस्कृत में भी तुम्हारे व्याकरण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी को आप कंप्लीट कर लीजिए, मैथ बिल्कुल सरल आ रहा है, आराम से आप पूरा कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। ये हमारे पास दोनों शिफ्टों के कुल मिला के सेकेंड शिफ्ट के हमारे पास प्रश्न तो नहीं मिले हैं, जो मुझे बताया गया कि भैया हिंदी वैसे सरल आ रही है, बस उसके जो गद्य है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है, और पदवी में ये समस्या आ रही है, और संस्कृत में व्याकरण आ रहा है, और बाकी के मैथ तो सरल आ रहा है, और पेडागॉजी कठिन आ रही है। तो ये हमसे बताया गया है, तो जो मैंने आपको बताया। तो थैंक यू दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और आपको ऐसी आप शिक्षक भर्ती देखो, अगर आपको अब मैं जैसी पेपर हो जाते हैं तो फिर मैं कट ऑफ भी जारी करूँगा, तो हिंदी का अलग करूँगा, इंग्लिश का अलग करूँगा, तो ये कट ऑफ आपका रहेगा।
तो एक बार आप लोगों को लिए बिल्कुल जो भी हमारी तरफ से सुविधाएं रहेंगी। और आप लोगों को देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लोगों का शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो गई तो अब सीटेट की करो तैयारी। सीटेट की तैयारी से क्या फ़ायदा होगा, सीटेट की तैयारी से फ़ायदा ये होगा कि आप सीटेट क्वालिफाई करिए ताकि आप केबीएस स्कूल, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल के भी आप भर्ती देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।